मैं अनीता टीजीटी हिंदी जानकी देवी सर्वोदय कन्या विद्यालय से आपके समक्ष कक्षा 9 की हिंदी वर्कशीट 28 पर चर्चा करने हेतु प्रस्तुत हूँ। बच्चों, यह वर्कशीट क्षितिज पुस्तिका के पाठ सांवले सपनों की याद से संबंधित है। अब इसमें हम वर्कशीट की तरफ चलते हैं। आप इसका जो गद्यांश है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। मैं इसको समझा देती हूँ। इसमें कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इस गद्यांश के अंदर, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे सारी है एक शब्द, उसमें छोटी की मात्रा लग गई है, आप बड़ी की मात्रा समझिए, उसे आप लगा लीजिएगा। और सुनिए टापू एक जगह यहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ दुनिया है, प्रकृति की दुनिया में। ये सुनिए शब्द नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये सुनिए ये हटा दीजिएगा और यहाँ पर दुनिया होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर सारी, ये सारी है, ये बड़ी की मात्रा आएगी इसमें, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जटिल लोगों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे, अर्थात सालिम अली का जीवन सादगीपूर्ण था, कोई बनावट नहीं थी। उन्हें पक्षियों से वास्तव में प्रेम था, वे कोई दिखावा नहीं करते थे। बचपन में उनकी एयरगन से जब नीलेकंठ की गौरैया घायल हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा व खोजबीन में लग गए। उनकी रुचि पक्षियों की जानकारी पाने में बढ़ गई तथा वे पक्षी प्रेमी बन गए। अपने जीवन में वे लॉरेंस की तरह पक्षी प्रेमी बने रहे। वे अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगे। वे प्रकृति से जुड़कर पशु पक्षियों और प्रकृति के अंग उपांगों के संरक्षण के लिए चिंतित रहते थे। अंग उपांगों का क्या मतलब है बेटा? कि प्रकृति के अवयवों, जो भी प्रकृति के जो अंग आप देखते हो, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब अंग ही हैं प्रकृति के, तो उनके संरक्षण के लिए वे हमेशा चिंतित रहते थे। वे प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते थे। हालांकि आज सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, परंतु जो लोग उनके भ्रमणशील व्यक्तित्व से परिचित हैं, उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि वो गले में दूरबीन लटकाए अभी वापस आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 प्रश्न दिए गए हैं, रेड कलर से, लाल रंग से यहाँ पर कुछ 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप उन्हें कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने इनके जवाब नीचे लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। मैं इनको एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे, क्योंकि वे जीवन की सादगी और नैसर्गिकता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण रहे हैं, अर्थात उनके जीवन में बनावट नहीं थी। दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर है, बचपन में सालिम अली की एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही अथवा उन्हें खोज के लिए प्रेरित करती रही। अगला प्रश्न देखिएगा, टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनना से आशय है कि टापू की सीमा बहुत छोटी होती है। सालिम अली का व्यक्तित्व असीम और अथाह था, जैसे सागर हो, क्योंकि सागर भी असीम व अति विशाल होता है। प्रकृति की दुनिया में वे टापू नहीं सागर थे, जिसकी थाह पाना कठिन है। पूरी जिंदगी वो घूमते ही रहे। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि लेखक की आंखें क्यों नम हैं, अंदाज़ा लगाइए। इसका उत्तर है कि लेखक की आंखें नम हैं क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगला प्रश्न में उन्होंने कुछ 3 शब्द दिए हैं, उन्होंने अर्थ पूछे हैं। यायावर अर्थात घुमंतु, भ्रमणशील व्यक्ति। डिगना, हिलना, अडिग न रहना। नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।